फॉरेस्ट की सर्दी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। सूरज की पहली किरण ने जब उन ऊंची और दुश्वार गुजर पहाड़ी चोटियों को छुआ, तो सरमई धुंध मिट्टी के घरों की छतों से उठने लगी। इस छोटे से गांव के एक पुराने कमरे में, जिसकी दीवारें मिट्टी और पत्थर से बनी थीं, सरमद अपने पुराने जूतों के तस में बांध रहा था। उसके करीब ही एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर उसकी बूढ़ी मां बैठी थी, जिनके झुर्री जदा हाथ एक तस्बीह पर मुसलसल हरकत कर रहे थे। सरमद उठा, अपना पुराना सा कंबल कंधे पर डाला और अपनी मां के हाथ चूमकर उनसे इजाजत ली। मां ने कांपती आवाज में सिर्फ इतना कहा, सरमद बेटा, रास्ते में मिलने वाली हर मखलूकम पर रहम करना। अल्लाह की राह में दिया गया एक तिनका भी कभी जाया नहीं जाता। सरमद ने मुस्कुराते हुए सर झुकाया और अपनी भेड़ बकरियों को लेकर पहाड़ की तरफ निकल पड़ा। रास्ता सख्त और पत्थरीला था। हर कदम पर नुकीले पत्थर थे, मगर सरमद के पांव इन रास्तों के आदी हो चुके थे। भेड़ों के गलों में बंधी घंटियों की टुन टुन की आवाज खामोश पहाड़ियों में गूंज रही थी। जब वह पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो वहां का मंजर सहर अंगेज था। नीचे गहरी वादियां थीं और चारों तरफ खामोशी, सिर्फ सरसराती हुई ठंडी हवा की आवाज थी जो सरमद के चेहरे से टकरा रही थी। दोपहर ढलने लगी तो धूप में हिद्दत आ गई। सरमद एक पुराने दरख्त के साए में बैठा अपनी मिट्टी की पोटली खोलने ही वाला था, जिसमें मां ने 2 सूखी रोटियां और थोड़ा सा गुड़ बांध कर दिया था। तभी उसकी नजर कुछ फासले पर पड़ी। एक बूढ़ा शख्स फटे हुए लिबास में जमीन पर ढेर था। उसका रंग पीला पड़ चुका था और वह बेहोशी की हालत में होंठ हिला रहा था। सरमद ने देखा कि उस मुसाफिर का पानी का प्याला खाली था और वह प्यास की शिद्दत से तड़प रहा था। सरमद ने अपना पानी का मशकीजा उठाया। उसने सोचा कि अगर यह पानी इसे पिला दिया तो अगले 5 घंटे वह खुद इस सख्त धूप में प्यासा रहेगा, और ये रोटियां दे दें तो पेट की आग कैसे बुझाएगा। मगर मां के वो अल्फाज उसके कानों में गूंजे, अल्लाह की राह में दिया गया तिनका भी जाया नहीं जाता। सरमद ने बड़े सुकून से उस मुसाफिर का सर अपनी गोद में रखा और पानी की बूंदें उसके खुश्क होंठों पर टपकाने लगा। फिर उसने अपनी वो रोटियां भी उस शख्स के सामने रख दी। जब उस मुसाफिर ने होश संभाला और सरमद की तरफ देखा तो उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी मादी दौलत में नहीं हो सकती। उसने कांपते हाथों से सरमद के सर पर हाथ रखा और कुछ ऐसी जुबान में दुआ दी जो सरमद को समझ तो ना आई, मगर उसके दिल को एक अजीब ठंडक पहुंचा गई। सरमद खाली पेट और प्यासा था, मगर उस दिन उसकी भेड़ बकरियां पहले से कहीं ज्यादा सुकून से चर रही थीं और उसके दिल का बोझ हल्का हो चुका था। उसे मालूम नहीं था कि यह मामूली सा सदकड़ा उसके नसीब के बंद दरवाजे खोलने वाला है। सूरज ढलने को था और पहाड़ों पर नरम गुलाबी रंगत फैल रही थी। सरमद भूख और कमजोरी से थका हुआ अपनी भेड़ों को वापस गांव की तरफ ले जा रहा था। उसका जिस्म निढाल था, मगर दिल में वो सुकून अभी भी बरकरार था जो उस मुसाफिर की दुआ से मिला था। अचानक गांव के रास्ते में आने वाली एक गहरी खार के करीब उसकी सबसे प्यारी भेड़ तेजी से भागी और एक पुराने बोसीदा रास्ते की तरफ निकल गई, जहां आम तौर पर कोई नहीं जाता था। सरमद ने उसे पुकारा, मगर वो भेड़ रुकी नहीं। सरमद मजबूरन उसके पीछे गया। चलते चलते वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहां पहाड़ के दरमियान एक छोटी सी दरार थी। वहां से एक अजीब सी रोशनी छनकर बाहर आ रही थी। जब वो अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि वहां सदियों पुराना एक चश्मा बह रहा था, मगर उस चश्मे का पानी आम पानी जैसा नहीं था। वो सुनहरी झलक मार रहा था। वहां वही मुसाफिर बैठा था जिसे सरमद ने दोपहर में रोटी दी थी, मगर अब वो कमजोर नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा नूर था। मुसाफिर ने मुस्कुराते हुए सरमद को देखा और कहा, सरमद, तुमने अपनी भूख की परवाह नहीं की, इसलिए इस पहाड़ ने अपना खजाना तुम्हारे लिए खोल दिया है। सरमद हैरत से खड़ा था। मुसाफिर ने पानी के चश्मे के पास पड़ी मिट्टी से एक पुराना मिट्टी का कूजा भरा और सरमद को थमा दिया। इसे अपनी मां के पास ले जाओ और उन्हें कहना कि ये उनकी सखावत का सदका है, मुसाफिर ने कहा, और देखते ही देखते वो शख्स वहां से यूं गायब हुआ
जैसे कभी था ही नहीं। सरमद ने जब उस कूजे के अंदर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस मिट्टी के बर्तन में पानी नहीं, बल्कि पुराने जमाने के सोने के सिक्के से भरी हुई थी, जो अंधेरे में जुगनुओं की तरह चमक रही थी। सरमद का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो डरता हुआ और हैरान परेशान वहां से भागा। जब वो अपने घर पहुंचा तो उसकी मां सहन में बैठी चिराग जला रही थी। उन्होंने सरमद का परेशान चेहरा देखा तो पूछा, बेटा क्या हुआ? आज तुम्हारे चेहरे पर यह कैसी कशमकश है? सरमद ने कांपते हाथों से वो मिट्टी का बर्तन मां के सामने उलट दिया। सोने के सिक्कों की छन छन ने मिट्टी के उस कच्चे कमरे में एक अजीब समा बांध दिया। मां ने उन सिक्कों को नहीं देखा, बल्कि सरमद की आंखों में देखा। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, सरमद, ये सोना नहीं है बेटा, ये उस रोटी का बदला है जो तुमने खुदा के नाम पर दी थी। मगर याद रखना, असली आजमाइश अब शुरू हुई है। दौलत इंसान को बनाती है या बिगाड़ती है। उसी रात गांव में ये खबर फैलने लगी कि सरमद को पहाड़ से कोई खजाना मिला है। अंधेरी रात में गांव के कुछ लालच पसंद लोगों की नजरें सरमद के मिट्टी के घर पर जमी थीं। खुशी के साथ साथ अब एक नया खतरा सरमद के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। रात का सन्नाटा गहरा था और गांव के कच्चे घरों पर स्याह चादर तन चुकी थी। सरमद और उसकी मां अभी उन सोने के सिक्कों की चमक के दुख और सुख को समझ ही रहे थे कि अचानक घर के बाहर भारी कदमों की आहट सुनाई दी। गांव के 3 लालच पसंद आदमी, जिनकी नीयत दौलत देखकर बदल चुकी थी, सरमद के घर की मिट्टी की दीवार फांदकर अंदर दाखिल हो गए। उनके हाथों में पुरानी तलवारें थीं जो चांद की हल्की रोशनी में चमक रही थीं। सरमद खड़ा हो गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने अपनी मां को अपने पीछे कर लिया। उन लालचियों में से एक ने दहाड़ कर कहा, सरमद, वो खजाना हमारे हवाले कर दो जो तुम्हें पहाड़ से मिला है, वरना ये रात तुम्हारी आखिरी रात होगी। सरमद ने उनकी आंखों में खौफ और लालच का नंगा नाच देखा। उसने सुकून से वो मिट्टी का कूजा उठाया और उनके सामने रख दिया। उसने कहा, अगर ये पत्थर तुम्हारी प्यास बुझा सकते हैं तो ले जाओ। जैसे ही उन लोगों ने लालच में बढ़कर उस बर्तन को हाथ लगाया, एक अजीब मौजिजा हुआ। वो सोने के सिक्के जो अभी कुछ देर पहले चमक रहे थे, उन लालचियों की नजरों में दहकते हुए अंगारे बन गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे बर्तन में सोना नहीं, बल्कि जलती हुई आग भरी है। वो चीखते हुए पीछे हट गए। उनकी लालच ने उनकी आंखों पर ऐसा पर्दा डाल दिया था कि वो उस बरकत को देख ही न सके जो सिर्फ एक साफ दिल वाले के लिए थी। ठीक उसी पल वही पुराना मुसाफिर दरवाजे पर नमूदर हुआ। उसके पुरनूर चेहरे पर एक सख्ती थी। उसने उन चोरों की तरफ देखा और कहा, ये दौलत उसकी है जिसने अपनी भूख बांटी थी, तुम्हारी नहीं जो दूसरों का रिज्क छीनने आए हो। वो लोग इतने डर गए कि बिना मुड़कर देखे अंधेरी रात में गायब हो गए। जब खामोशी छा गई तो सरमद ने उस मुसाफिर का शुक्रिया अदा करना चाहा, मगर मुसाफिर ने उसे रोक दिया और कहा, सरमद, ये सोना तुम्हारी इमारत बनाने के लिए नहीं, बल्कि इस गांव की किस्मत बदलने के लिए है। सदका वो नहीं जो खजाने में रखा जाए, सदका वो है जो दिलों से दुख मिटा दे। सरमद ने अगले ही दिन से उन सिक्कों को अपने ऊपर खर्च करने के बजाय गांव में एक बड़ा कुआं खुदवाया, ताकि किसी को पहाड़ों में पानी की तलाश में न भटकना पड़े। उसने बेवाओं के लिए घर बनवाए और गरीबों की बेटियों की शादियां करवाईं। हैरत की बात यह थी कि वो मिट्टी का बर्तन कभी खाली नहीं होता था। वो जितना खर्च करता, बरकत उतनी ही बढ़ती जाती। गांव की वो पत्थरीली वादी अब हर भरी हो चुकी थी। सरमद अब भी वही पुराना कंबल ओढ़ता और भेड़ बकरियां चराता, मगर अब वो गांव का सबसे अमीर आदमी नहीं, सबसे ज्यादा दुआएं लेने वाला शख्स था। उसकी बूढ़ी मां मुस्कुराते हुए उसे देखती और कहती, बेटा, दुनिया का सबसे बड़ा खजाना सोना नहीं, वो सुकून है जो किसी की मदद करके मिलता है। फॉरेस्ट की उन ऊंची चोटियों पर अब भी हवा चल रही थी, मगर अब उस हवा में भूख या प्यास की जलन नहीं थी, बल्कि सखावत और सदके की वो महक थी जो सदियों तक उस गांव की फजाओं में बसी रही।